दोस्तों नमस्कार। अपनी गणना अपने गांव अभियान के भाग 15 में मैं आपको 2011 की जो जनगणना जिस पर वर्तमान समय में पूरे देश की कार्य योजना बन रही है, चल रही है, उसके बारे में जानकारी दूं तो इसका पहला चरण जो था जिसमें मकानों का सूचीकरण आवास जनगणना के रूप में अप्रैल से जून 2010 के बीच में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गई। 2011 की मकान सूचीकरण और आवास जनगणना में 2001 की तुलना में जो संशोधन और परिवर्तन किए गए, मैं उस पर डिटेल से जाने के बजाय बताता हूं कि इस समय 31 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पिछली जनगणना में 34 प्रश्न पूछे गए। जनगणना 2011 का दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 था और इसमें पूरे देश में मनुष्यों की गणना की गई और ये 1 से 5 मार्च 2011 तक 5 दिन का इसमें संशोधन का दौर चला। ये पिछली सारी जनगणनाएं पेपर पर की गई, लेकिन ये पहला मौका होगा जब पूरे देश में पेपरलेस जनगणना की जाएगी, ऐप के माध्यम से जनगणना की जाएगी। 2011 की जनगणना भारत के 15वां संस्करण था और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। उनमें उस समय देश की जो जनसंख्या निकल करके आई वो थी 1.21 अरब, माने 121 करोड़ जनसंख्या। भारत की साक्षरता दर थी 73%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। और यही कारण है कि इस लिंगानुपात के कारण अब लड़कियां जो है ढूंढनी मुश्किल काम हो रखा है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और इसमें जो है धर्म आधारित को देखें तो हिंदू धर्म का प्रतिशत 80.5% और मुस्लिम था 13.4%। और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में समय समय पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आज की बातचीत में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।